जय हिंद। आप देख रहे हैं लाइव टाइम्स, आपके साथ में हूं वंदना सोही, मेरे साथ हैं राजेश जी। हम बात करने वाले हैं रूस की सबसे खतरनाक घातक मिसाइल जो कि परमाणु ऊर्जा से चलती है। बुरेवेस्निक इसका नाम है। हाल ही में से इसका सफल परीक्षण हुआ है और ये कितनी घातक है, इसकी आवश्यकता रूस को क्यों पड़ी और क्या खासियत है, इस पर हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले इसकी आवश्यकता रूस को क्यों पड़ी है, इस पर हम चर्चा करेंगे, क्योंकि लगातार जो अमेरिका की ओर से दबाव बनाया जा रहा है उसके बाद रूस की एक प्रतिक्रिया के तौर पर भी इसे देखा जा रहा है। देखिए, जब से यूक्रेन का युद्ध शुरू हुआ, 3 वर्ष से चल रहा युद्ध, और पूरी कोशिश कर लिया डोनाल्ड ट्रंप ने, नाटो ने, पूरी दुनिया ने कर लिया, भारत के प्रधानमंत्री ने भी कोशिश की, सबने मिलकर किया, लेकिन कोई ना कोई कारण ऐसा बन जाता है, यूक्रेन का युद्ध नहीं रुकता है। और बात आती है पुतिन पे। डोनाल्ड ट्रंप बार बार यही कहते हैं कि पुतिन से बातचीत करना बिल्कुल बेकार रहा। 15 अगस्त को जो अलास्का में बातचीत हुई, दोनों की शिखर सम्मेलन हुआ था, जो समिट हुआ था, बेनतीजा निकला। दोनों ने कहा कि हमने अच्छी बातचीत की है, हम आगे भी करेंगे। अभी प्रपोज था उनका हंगरी में, बुडापेस्ट में, लेकिन अभी 2 दिन पहले ट्रंप ने बोल दिया कि कोई फायदा नहीं है, पुतिन पर भरोसा करने का कोई आधार नहीं है, तो मैं नहीं जा रहा हूं, हम बातचीत नहीं करेंगे। अब आते हैं कि इसकी जरूरत क्यों पड़ी पुतिन को। पुतिन लगातार एक देश पे हमले कर रहे हैं, यूक्रेन को ऑलमोस्ट उन्होंने बर्बाद कर दिया है, और एक तरफ नाटो है, अमेरिका है, बाकी पूरी दुनिया है, सभी चाहते हैं कि यूक्रेन का जो युद्ध है वो खत्म हो जाए। हर 1 महीने में एक युद्ध रुकवाने का दावा करने वाले डोनाल्ड ट्रंप यूक्रेन का युद्ध नहीं रुकवा पा रहे हैं। बड़ी दिलचस्प बात यह है कि जब इलेक्शन में उतरे थे डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने कहा था कि जो बाइडेन की वजह से युद्ध लंबा खिंच गया, पुतिन मेरे दोस्त है, मैं तुरंत बना लूंगा, जल्दी इसको खत्म करा दूंगा। लेकिन बहुत कोशिश उन्होंने की है, लेकिन पुतिन पर वो दबाव बनाने में कामयाब नहीं हो पाए। हाल ही में उन्होंने 2 बड़ी तेल कंपनियों पर भी प्रतिबंध लगा दिया रूस की, जिसमें लुक ऑयल एक बड़ी कंपनी है जो अपनी अंतर्राष्ट्रीय संपत्तियों को बेच भी रही है, क्योंकि बड़ा नुकसान उनको हो रहा है। लेकिन इस दबाव में आने वाले पुतिन नहीं है, उन्होंने स्पष्ट कर दिया। और ये सुपरसोनिक मिसाइल, इसकी खासियत भी हम आपको बताएंगे, क्योंकि इसका जो नाम है ना, उसी में मीनिंग छुपा हुआ है। स्टॉर्म ब्रिंगर इसको कहा जाता है, तूफान लाने वाला पक्षी, बुरेवेस्निक। अब इसकी हम आगे चर्चा करेंगे, इससे क्यों अमेरिका लगातार दबाव बना रहा है रूस पर। हाँ, एक तो मैं बता रहा हूं कि वो उस युद्ध को उन्हें खत्म करना है, और उसके दबाव को अपने आप के पास नहीं आने, यानी उस दबाव से बचने के लिए पुतिन क्या करते हैं, पुतिन न्यूक्लियर वॉर की धमकी देते हैं। इसके पहले भी जब 1 वर्ष हो गया था युद्ध को शुरू हुए, तो उस वक्त जब एक बार डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से, नाटो की तरफ से धमकी दी गई कि अगर आप नहीं करेंगे तो हम भी सपोर्ट करेंगे और लॉन्ग रेंज वेपन देंगे यूक्रेन को। उस वक्त पुतिन ने ये कहा था कि मैं आसमान में, यानी अंतरिक्ष में, नॉट आसमान, अंतरिक्ष में मैं मिसाइल मार के आपके पूरे कम्युनिकेशन सिस्टम को खत्म कर दूंगा। यानी उन्होंने स्टार वॉर की धमकी दी थी, न्यूक्लियर वॉर इन स्पेस कहा था। तो जब भी ऐसा मौका है, दबाव जब बढ़ जाता है पुतिन के ऊपर, तो पुतिन कुछ ऐसा करते हैं जो लगता है कि वो न्यूक्लियर वॉर करना चाहते हैं, या उनके पास कोई ऐसा महाशक्तिशाली वेपन आ जाता है जिससे पूरी दुनिया डर जाती है। और इसी की कड़ी में ये जो नया आया है, जो मिसाइल ब्यूरेवेस्निक इतनी घातक मिसाइल है कि एक बार अगर उसे दाग दिया गया तो वो न्यूक्लियर रिएक्टर जो उसके अंदर लगा है, उसी के सहारे खुद ही अपने लिए पावर जमा करती रहती है, न्यूक्लियर पावर जमा करती है, एटॉमिक पावर, और उसी के सहारे यानी इसमें कभी फ्यूल खत्म नहीं होता है। दुनिया की जरूरत ही नहीं पड़ेगी कभी। पावर्ड क्रूज मिसाइल है जो कि अनलिमिटेड रेंज रखती है, कितनी भी दूर तक जा सकती है, सुपरसोनिक स्पीड है, साउंड की स्पीड के साथ ये चलती है। एक मिसाइल जो कि कई शहरों को एक साथ तबाह कर सकती है। हाँ, और नीचे उड़ती है 50 से 100 मीटर के ऊपर। हाँ, रडार उसको कैप्चर नहीं कर सकता है। वो मिसाइल की खासियत यही है वंदना कि वो नीचे उड़ने वाली मिसाइल है, जिसकी वजह से वो रडार को बिल्कुल चकमा दे देती है। और उसकी खास बात यह है कि हाई स्पीड में आकर के अचानक अपने टारगेट के पास पहुंचकर उसे बर्बाद कर देती है। और जीपीएस और सैटेलाइट नेविगेशन के जरिए ये डायरेक्शन भी चेंज कर सकती है, किसी भी डायरेक्शन में, दुनिया के किसी भी कोने में जा सकती है। और अमेरिका के जो रक्षा विशेषज्ञ हैं वो ये कह रहे हैं कि दुनिया भर में जितने भी एयर डिफेंस सिस्टम हैं वो इस मिसाइल को नहीं रोक सकते हैं। और इसीलिए कहा यह जा रहा है कि पुतिन के पास एक ऐसा हथियार आ गया है, और उस हथियार के बदौलत वो एक बार फिर से पूरी दुनिया को अपने दबाव में लेने की कोशिश कर रहे हैं। और उसे जो नाम दिया गया है, जो अमेरिका के रक्षा विशेषज्ञ हैं, जानकार हैं इस फील्ड के, वो ये कह रहे हैं कि यूनिक इंटरकॉन्टिनेंटल वेपन है। यानी कि आज तक के इतिहास में, डिफेंस के इतिहास में, दुनिया के इतिहास में कोई ऐसा खतरनाक मिसाइल नहीं बनाया गया था जिसे यूनिक इंटरकॉन्टिनेंटल वेपन का नाम दिया गया था। तो जाहिर है पुतिन एक बार फिर से एक शक्तिशाली एक मिसाइल लेकर आए हैं, ताकि उनके ऊपर जो दबाव ट्रंप बनाने की कोशिश कर रहे हैं वो उस दबाव में नहीं आएंगे। और ये बताना बहुत जरूरी है कि 21 अक्टूबर
अभी पिछले 21 अक्टूबर को इसका सफल परीक्षण किया गया है, लेकिन 2018 में ही इन्होंने बताया था दुनिया को कि वो एक ऐसी मिसाइल बना चुके हैं। और जो इस फील्ड के जानकार हैं उनका ये कहना है कि इसे ऑलरेडी डिप्लॉय कर दिया गया है। और ये कहाँ किया गया है? ये है वोलोगदा 20 नाम का एक जगह है जो मॉस्को से 475 किलोमीटर दूर है। बताया ये जा रहा है कि इस मिसाइल को ऑलरेडी वहां पर तैनात कर दिया गया है। देखिए, इसके कई बड़े रीजंस हैं जिसको लेकर चर्चा हालांकि हो रही है कि रूस ने अब ये मिसाइल का परीक्षण किया है। हालांकि 2018 में ही चर्चा उन्होंने की थी मार्च में, और 2019 में इसका ट्रायल भी किया गया था। उस दौरान क्योंकि रेडिएशन लीक हो गया था और उसकी वजह से कई साइंटिस्ट को भी अपनी जान गंवानी पड़ी थी, यानी रूस लंबे वक्त से इसकी तैयारी में जुटा हुआ था। और अब सवाल ये उठता है कि क्या स्ट्रेटेजिक बैलेंस बिगड़ जाएगा, क्योंकि चीन, यूरोप और अमेरिका अब नई रेस में उतर सकते हैं। आर्म्स रेस यहाँ पर शुरू हो सकती है। न्यूक्लियर रेस पहले से ज्यादा तेज हो जाएगा। अब मान लेते हैं कि अगर इनके पास एक ऐसा वेपन आ गया है जो अब तक का सबसे खतरनाक है, न्यूक्लियर वेपन है, तो अमेरिका पीछे नहीं हटेगा। वो भी पहले से काम कर रहा होगा, अमेरिका के पास पूरी जानकारी पहले से होगी। 2018 में जब पुतिन ने ये बात कही थी, उसी वक्त से अमेरिका के जो साइंटिस्ट होंगे वो इस तैयारी में लग गए हों कि इस मिसाइल का हम काट बनाएंगे, जो कि बहुत जल्दी सबके सामने आ जाएगा। और जब 21 अक्टूबर को इसका परीक्षण हुआ और पिछले रविवार को जब दुनिया को बताया पुतिन ने कि मेरे पास अब वो मिसाइल आ गई है, हमने उसको तैयार कर लिया है, तो उसके बाद अमेरिका से ट्रंप का जो स्टेटमेंट आया बहुत खास है। ट्रंप ने साफ तौर पे ये कह दिया कि आपके ठीक पास, यानी कि आपके समुद्र में ही हमारा न्यूक्लियर सबमरीन है, तो आप किसी गलतफहमी में ना रहें। हमें 8000 किलोमीटर आने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपके पास ही हमने न्यूक्लियर सबमरीन अपना तैनात कर रखा है। तो मतलब साफ है कि वो ये धमकी दे रहे हैं ट्रंप पुतिन को कि अगर आपके पास ऐसी मिसाइल है तो हमने भी अपने न्यूक्लियर सबमरीन को आपके मोहल्ले में पहुंचा रखा है, और जरूरत पड़ेगी तो हम वहीं पे दाग देंगे, आप ही के पास दाग देंगे। बिल्कुल। हालांकि अब जो डोनाल्ड ट्रंप की तमाम बातें हैं उसका पलटवार भी पुतिन करते हैं। पुतिन का ये कहना है कि जो वेपन उन्होंने तैयार किया है ये सेल्फ डिफेंस के लिए है, ये दुश्मन को डराने के लिए है। वो इसका कभी भी ऐसा इस्तेमाल नहीं करेंगे कि किसी को नुकसान पहुंचे। लेकिन कई बार पुतिन धमकी दे चुके हैं न्यूक्लियर वॉर की, कई बार स्टार वार की धमकी दिया था, अंतरिक्ष में न्यूक्लियर वॉर कर देंगे, कम्युनिकेशन सिस्टम को बर्बाद कर देंगे। और जब भी यूक्रेन युद्ध के वक्त अगर दबाव उनके ऊपर आता है तो हमेशा से यही कहते हैं कि उनका जो आर्सेनल है न्यूक्लियर बहुत बड़ा है और पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा न्यूक वॉरहेड्स रूस के पास ही है। यूक्रेन की टेंशन बढ़ गई है, 3 साल से ज्यादा वक्त हो गया, ये जंग लगातार खिंचती जा रही है। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप कई बार कह चुके हैं कि ये तो 4 दिन की जंग होनी चाहिए थी, पुतिन ने इसको इतना एक्सटेंड कर दिया है। अब सवाल ये उठता है कि यूक्रेन क्योंकि अमेरिका से मदद मांग रहा है हथियारों को लेकर, और टॉम हॉक मिसाइल की भी उसने डिमांड की थी, उसमें अगर कंपेयर किया जाए तो ये जो मिसाइल है, जो क्रूज मिसाइल बुरेवेस्निक है, कितनी खतरनाक है उसके मुकाबले में, और क्या अब वाकई अमेरिका इस तरीके से मदद करेगा यूक्रेन की कि टॉम हॉक मिसाइलें दी जा सकती है? बिल्कुल, अगर इनके पास इतने खतरनाक मिसाइल अब आ चुकी है, और खतरनाक इसलिए सबसे ज्यादा है क्योंकि इसमें खुद का रिएक्टर लगा हुआ है, परमाणु रिएक्टर लगा हुआ है, और इसीलिए हर मिसाइल की अपनी एक जद होती है, उसकी एक सीमा होती है। लेकिन इसके पास इतना ज्यादा परमाणु ऊर्जा रहेगा, बार बार रिफ्यूलिंग खुद ही करता रहेगा, खुद ही एटॉमिक पावर बनाता रहेगा, तो जाहिर है ये जो मिसाइल है बहुत ही पावरफुल होगी, और नीचे उड़ने के कारण इसे पकड़ा भी नहीं जा सकता है, और एकदम सटीक मार भी ये मिसाइल कर लेती है। तो अभी फिलहाल दुनिया के पास इसकी काट नहीं है, और यही रविवार को पुतिन ने कहा था कि उनके पास अब एक ऐसी मिसाइल आ गई है जो कहीं पर भी वो किसी भी जगह पर टारगेट कर सकते हैं। 20,000 किलोमीटर के आसपास का तो जो अमेरिका के जो साइंटिस्ट है वही कह रहे हैं कि इसकी जो रेंज हो सकती है वो 20,000 किलोमीटर तक हो सकती है। और जो 21 अक्टूबर को जो इसका सफल जो परीक्षण किया गया है उसमें 14,000 किलोमीटर 15 घंटे तक ये मिसाइल हवा में रही है। तो ये कितनी घातक है आप समझ सकते हैं। बिल्कुल, अमेरिका, चीन, यूरोप ये सभी विरोध कर रहे हैं जिस तरीके से ये पूरी मिसाइल का परीक्षण हुआ है और इस मिसाइल को तैयार किया गया है। वो ये कह रहे हैं कि पुतिन इसका किसी भी तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। हालांकि पुतिन कह रहे हैं कि हम अपने सेल्फ डिफेंस में इसका इस्तेमाल करेंगे, लेकिन कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, और आने वाले वक्त में अगर किसी भी सूरत में युद्ध होता है यूक्रेन के अलावा भी किसी और देश के साथ, तो रूस तो भारी पड़ जाएगा। अब बिल्कुल भारी पड़ेगा, रूस बिल्कुल भारी पड़ेगा, और रूस पहले से भी भारी पड़ रहा है। अगर
नाटो के सारे देश मिल जाते हैं, अमेरिका उनके साथ है और इतना सप्लाई उनके यहाँ से वॉर के लिए आर्म्स एंड एमुनिशंस होता है, लॉन्ग रेंज मिसाइल्स भी दी गई है, ड्रोन्स की भरमार हो गई है। अभी कल ही हमला जो किया है, यूक्रेन ने कल जो हमला किया है 190 से ज़्यादा उसने ड्रोन दागे थे रूस के ऊपर, और रूस ने कहा कि 90% जो उसमें ड्रोन थे सबको उसने मार गिराया है। तो यूक्रेन जैसा एक देश जो बर्बाद हो चुका है, जिसके पास अपना कोई ये नहीं है, वेपन नहीं है, वो दूसरों से मांग करके वेपन से वो लड़ाई कर रहा है। जब वो इतनी मजबूती से लड़ाई लड़ रहा है और पुतिन के ऊपर किसी का भी दबाव नहीं आ रहा है, तो जब ऐसा मिसाइल ब्यूरो वेस्टर्निक अब पुतिन के पास है और उनका जो न्यूक्लियर आर्सेनल है वो दुनिया में सबसे ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा न्यूक वॉरहेड्स है पुतिन के पास, तो वो भला दबाव में इस क्यों क्रूज आएंगे? मिसाइल के सफल परीक्षण के बाद क्या जो उम्मीद की जा रही थी, अब रूस यूक्रेन युद्ध को किसी भी तरीके से जो गुंजाइश नजर आती थी कि इसको खत्म मुझको करने तो के नहीं लिए लग रहा है प्रयास कि होंगे, तुरंत अब अब होने लगता है वाला, कि मुझको नहीं लग रहा है कि तुरंत होगा, क्योंकि अब पुतिन बार्गेन करेंगे। अब वो चाहेंगे कि उनकी शर्तों पर यूक्रेन युद्ध को खत्म करे, और बार बार पहले से अमेरिका के पास, डोनाल्ड ट्रंप के पास अब क्या विकल्प होगा? अभी तक तो वो बहानेबाजी कर रहे थे, वो भारत को ब्लेम कर रहे थे, चीन को ब्लेम कर रहे थे कि आप रूस से तेल खरीद रहे हैं, इसलिए रूस अपनी शक्तियों को बढ़ा रहा है या अपनी जो सैन्य शक्ति है उसका इस्तेमाल कर रहा है क्योंकि उसको पैसा मिल रहा है। लेकिन अब उन्होंने बड़ी जो तेल रिफाइनरी कंपनीज हैं उनको बंद कर दिया है, प्रतिबंध लगा दिया है, वो खुद भी अपनी प्रॉपर्टीज बेच रही हैं। तो अब रूस को रोक पाना अब अमेरिका के लिए तो मुमकिन होगा नहीं। डोनाल्ड ट्रंप की आगे रणनीति क्या होगी? अब किसको ब्लेम करेंगे? डोनाल्ड ट्रंप यूक्रेन के नाम पे अपने इंटरेस्ट को देखते हैं। आज की स्थिति में ये है कि चीन के साथ, भारत के साथ उनकी बातचीत बहुत एडवांस स्टेज में है, जो ट्रेड टॉक्स हो रहा है, और जानकारी ये निकल कर आ रही है कि भारत के साथ भी जो 50% का जो टैरिफ लगाया गया है भारत के ऊपर, वो 15% के आसपास आना है। चाइना के साथ उनकी बातचीत बहुत एडवांस स्टेज में है और वहां भी उसे घटा करके 15% के आसपास लाने की बातचीत चल रही है। इस स्ट्रेटजी का जो असर है वो भारत और अमेरिका की जो ट्रंप ट्रेड डील है उस पर अपने नहीं, ट्रंप क्या कर रहे हैं, उधर का डर दिखाते हैं, वहां पे तेल को रोक रहे हैं, सप्लाई चेन को रोक रहे हैं, और यहाँ पर अपने यानी कि अमेरिकन इंटरेस्ट को वो फॉलो कर रहे हैं। वो ये चाहते हैं कि अमेरिका में ज़्यादा पैसा है, अमेरिका में जो ट्रेड टॉक्स हो रहा है उनका कहना है कि मैं टैरिफ इसलिए लगाता हूँ कि जो ट्रेड डेफिसिट है हमारे ज़्यादा है, हमारे पास कम पैसे आते हैं, दूसरे देशों में पैसे ज़्यादा जाते हैं। तो उन्होंने दूसरे तरीके से अब इसी जो पुतिन का डर दिखाया, तेल सप्लाई का जो चेन रोका, अब उसके आधार पर वो चाइना और इंडिया दोनों से यूक्रेन के ट्रेड साथ डील जो हो रही इंटरेस्ट है रेयर अर्थ मटेरियल्स को लेकर, वही इंटरेस्ट पाकिस्तान के साथ भी है, जापान से भी हो गया, और जापान से हो गया, चाइना से पहले हो चुका है। आप ये देखिए ना कि जो ये ट्रंप की चालबाजियां हैं वो सबको समझ में आ रही हैं, क्योंकि वो ये कह रहे हैं कि देखिए मार्को रूबियो ने भी कहा कि भारत के साथ जो उनके संबंध हैं उनका असर पाकिस्तान के साथ जो उनके संबंध बेहतर हो रहे हैं उस पर नहीं पड़ना चाहिए। भारत की कीमत पर हम पाकिस्तान से रिश्ते नहीं रखेंगे, लेकिन कुल मिलाकर बात यहाँ पर वंदना ये आती है कि जो डोनाल्ड ट्रंप ने अपने कैंपेन में कहा था कि अमेरिका ग्रेट अगेन बनाएंगे, अमेरिका फर्स्ट की नीति पर चलेंगे, तो वो या तो पुतिन को सामने रखते हैं, यूक्रेन को युद्ध सामने रखते हैं, लेकिन हर हाल में जो बात आती है वो यही आती है कि अमेरिका का जो इंटरेस्ट है वो सर्वोपरि होता है। और आज की डेट में टैरिफ लगा करके पुतिन के साथ जंग को उन्होंने काफ़ी लंबा खिंचने भी दिया। इन सब के बाद भी वो अमेरिका है, भारत, चीन, इन सब देशों के साथ कुल मिलाकर अब ट्रेड डील एक कर बड़ा रहा है। चैलेंज पुतिन बन चुके हैं डोनाल्ड ट्रंप के लिए, और खासतौर से ये जो सुपरसोनिक मिसाइल की हम बात कर रहे हैं जो कि परमाणु ऊर्जा से चलती है और इसका कोई काट अभी तक नहीं है पूरी दुनिया में किसी के पास, तो किस तरीके से अब डोनाल्ड ट्रंप हैंडल करेंगे, पुतिन को कैसे रोक पाएंगे, और रूस यूक्रेन जंग को रोकने की जो कोशिशें वो कर रहे थे वो कितनी कारगर अब आगे होने वाली है, इस पर नजर रहेगी। फिलहाल के लिए इतना ही। जय हिंद।